आज से करीब 1 साल पहले भोजपुरी सिंगर अनुपमा यादव अपने एक निजी इंटरव्यू में कहती हैं कि मेरे पास शिवेश मिश्रा का एक कॉल रिकॉर्डिंग है जिसको मैं जरूरत आने पर वायरल करूंगी। और उस कॉल रिकॉर्डिंग में शिवेश मिश्रा मुझे धमकी देते हुए सबसे कह रहे हैं कि अगर अनुपमा यादव मेरे साथ काम नहीं करेगी, मेरे साथ स्टेज प्रोग्राम नहीं करेगी तो हम उसका मार्केट 6 महीना के अंदर बंद करवा देंगे। अनुपमा यादव वापस अपने घर लौट जाएगी। इतना ही नहीं, उस वक्त अनुपमा यादव ने मीडिया में आकर ये भी कहा था कि शिवेश मिश्रा एक नया पेज बनाकर मुझे परेशान कर रहे हैं और लोगों से परेशान करवा रहे हैं, लेकिन ये सब करके भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस बार उनका पाला मुझसे पड़ा है, अनुपमा यादव से पड़ा है। अगर शिवेश मिश्रा को वास्तव में मुझसे फरियाना है तो वो मंच पर आकर मुझसे फरिया लें, लेकिन मेरे पीठ पीछे साजिश करने की, प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे चाहे जितना भी बदनाम करना चाहे नहीं कर पाएंगे, वो हमको चाह कर भी बर्बाद नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हाल ही में कुछ दिन पहले, मतलब आज से 3-4 महीने पहले, शिवेश मिश्रा का भी एक इंटरव्यू सामने आता है जिसमें शिवेश मिश्रा अनुपमा यादव को याद करते हुए कहते हैं कि एक वक्त में हम आवेश में आकर अनुपमा यादव के साथ काम करने से भले ही मना कर दिए, लेकिन अब हमको अनुपमा यादव के साथ काम करने के लिए हम तैयार हैं। अगर अब हमको कभी भी अनुपमा यादव के साथ कोई प्रोग्राम मिलेगा तो हम मना नहीं करेंगे। हम अनुपमा के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। शिवेश मिश्रा के इस बयान के 3 महीना बाद ही एक बार फिर से अनुपमा यादव और शिवेश मिश्रा एक साथ स्टेज शेयर किए हैं और सालों पुरानी दुश्मनी, सालों पुराना इनका मनमुटाव, विवाद अब दूर हो चुका है और एक बार फिर से अनुपमा यादव, शिवेश मिश्रा साथ नजर आने वाले हैं। तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं कि आखिर 2-3 साल पुराना विवाद, इन दोनों के बीच का मनमुटाव आखिर कैसे दूर हुआ, कैसे ठीक हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक साथ फिर से मंच पर दिखने लगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जब अनुपमा यादव इंडस्ट्री में नई नई आई थी, उस वक्त अनुपमा यादव भोजपुरी के अलग अलग कलाकारों के साथ स्टेज प्रोग्राम करती थी। कभी अनुपमा यादव चंदन यादव के साथ कहीं जाती थी, तो कभी शिवेश मिश्रा के साथ वो कई बार स्टेज प्रोग्राम करती थी। गोलू राजा के साथ भी उन्होंने खूब स्टेज प्रोग्राम किया है। शुरू शुरू में अनुपमा यादव को भले ही शिव कुमार विक्कू के साथ कम देखा गया, लेकिन बीच में एक दौर ऐसा आया जब इन दोनों की जोड़ी को लगातार देखा गया और खूब पसंद भी किया गया। हालांकि जब अनुपमा यादव एकदम शुरुआती दौर में इंडस्ट्री में आई थी, उस वक्त उनकी और शिवेश मिश्रा की जोड़ी को खूब प्रचलित किया गया। मतलब इन दोनों की जोड़ी खूब प्रचलित थी, लोगों को इन दोनों की जोड़ी पसंद आती थी। इन दोनों का स्टेज प्रोग्राम उस वक्त तक खूब वायरल होता था, दोनों साथ में अच्छा काम भी करते थे, दर्शक इनकी जोड़ी भी पसंद करते थे, इनकी गायकी भी श्रोताओं द्वारा खूब पसंद की जाती थी। लेकिन अचानक से आज से 2-3 साल पहले की बात है कि इन दोनों के बीच किसी बात पर मनमुटाव हो जाता है और इन दोनों की जोड़ी भोजपुरी के बाकी कलाकारों की तरफ बिखर जाती है। बाद में अनुपमा यादव ने मीडिया में आकर कई बार ये कहा भी कि शिवेश मिश्रा से मेरी संबंध इसलिए खराब हुए क्योंकि उनको कहीं न कहीं लगता था कि उनकी वजह से मैं हूँ, या फिर शिवेश मिश्रा से अलगाव का कारण कहीं न कहीं अनुपमा यादव ने बताया था कि शिवेश मिश्रा स्टेज प्रोग्राम के लिए जिस भी पार्टी से पैसा लेते थे उसमें वो ईमानदारी नहीं रखते थे। मतलब वो पार्टी से पैसा लेते थे मेरे नाम पर कुछ और मुझे देते थे कुछ और, क्योंकि शुरू-शुरू में शिवेश मिश्रा के थ्रू ही उनको प्रोग्राम मिलता था। लेकिन जब अनुपमा को इस बात की जानकारी हुई कि शिवेश मिश्रा दिमाग लगा रहे हैं, वो अंदर ही अंदर पैसों का घपला कर रहे हैं, तब से अनुपमा और शिवेश मिश्रा का संबंध खराब हो गया। उसके बाद पिछले 3 सालों से ये दोनों कभी एक साथ प्रोग्राम करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन एक लंबे ब्रेक के बाद आज से 1 दिन पहले अनुपमा यादव और शिवेश मिश्रा को एक बार फिर से साथ देखा गया और वो भी शिवेश मिश्रा के घर पर। यानी शिवेश मिश्रा की शादी हो चुकी है, वो अपने गृह जिला में अपना रिसेप्शन पार्टी रखते हैं और जहाँ शिवेश मिश्रा भोजपुरी के लगभग सारे कलाकारों को, सारे सिंगर्स को इन्वाइट करते हैं और उसी कार्यक्रम में शिवेश मिश्रा अनुपमा यादव को भी इनवाइट करते हैं। अनुपमा यादव बाकायदा शिवेश मिश्रा के आमंत्रण को स्वीकार करती हैं और उनके यहाँ कार्यक्रम में आती हैं। बाकी अनुपमा यादव का उस दिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अनुपमा यादव मंच पर पहुंचते ही शिवेश मिश्रा के लिए कहती हैं कि आज बहुत समय बाद हम शिवेश मिश्रा के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच, हम दोनों के बीच किसी बात पर विवाद छिड़ गया था जो कि अब प्यार में बदल चुका है। अनुपमा आगे कहती हैं कि मेरा एक वसूल है कि अगर गलती मेरी है तो हम झुककर माफ़ी मांग लेंगे और अगर गलती आपकी है तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि दूरी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अनुपमा यादव आगे कहती हैं कि शिवेश का मेरे पास कॉल आना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अनुपमा बताती हैं कि शिवेश अपनी शादी के बाद हमको एक दिन फ़ोन करके कहते हैं कि आप मेरे घर आइए, आप सादर आमंत्रित हैं, हम रिसेप्शन पार्टी रखे हैं। और अनुपमा कहती है कि हम आमंत्रण किसी का अस्वीकार नहीं करते। इसके अलावा अनुपमा यादव ने इसी मंच से ये भी कहा कि एक बार फिर से आप सभी को अनुपमा यादव और शिवेश मिश्रा की जोड़ी देखने को मिलेगी और बहुत जल्द ही मिलेगी। बाकी ये सब सुनने के बाद अनुपमा और शिवेश मिश्रा की जोड़ी को पसंद करने वाले वो तमाम फैंस काफी खुश हो चुके हैं और इस बात के इंतजार में है कि एक बार फिर से लंबे ब्रेक के बाद इन दोनों को साथ में देखने को कब मिलेगा। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।